जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय 23वां श्लोक, जहाँ पर भगवान जो बात कहने जा रहे हैं वो बात पहले वाली बात से थोड़ा सा उसको दूसरे ढंग से कहा है, दूसरे ढंग से प्रतिपादन किया है भगवान ने। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेषां। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र, यदि मैं अपने कर्तव्य कर्मों से हट जाता तो फिर आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, आने वाली जो संतानें होंगी, आने वाले जो मनुष्य होंगे, आगे आगे के युगों के जो लोग होंगे, वो फिर उसका अनुसरण नहीं करेंगे, और या फिर ये कहें कि उसी तरह से अनुसरण करेंगे, सही तरह से अनुसरण नहीं करेंगे। यदि मैंने गलती करी तो मेरे से बाद जो आने वाले हैं वो सब गलतियां ही करेंगे, और फिर मनुष्य जाति कहीं सही जगह पर नहीं पहुंचेगी। इसीलिए मैं एक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो कि नारायण के अवतार है, लेकिन अर्जुन जो है वो नर के अवतार है। नर और नारायण ये दोनों बहुत पुराने चिर समय से चलते आ रहे हैं। कि भगवान कृष्ण अर्जुन से बार बार उसको याद दिलाते हैं कि तू नर है और मैं नारायण हूँ, और हम दोनों के अवतार कई बार हो चुके हैं, पर तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, यदि मैं अपने कर्तव्यों से च्युत होता हूँ। च्युत का मतलब होता है कि अपने कर्तव्यों से, अपने जो आपके जो नियत कर्म है उनसे जो हट जाते हैं तो कहना अच्युत हो गया। भगवान के लिए वर्ड आता है अच्युतम केशवम। अच्युत का मतलब कि भगवान अपने कर्तव्य कर्मों से हटते नहीं, वो वहीं का वहीं दृढ़ रहते हैं, दृढ़ संकल्प हैं, और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से अच्छे से प्रतिपादित करते हैं। भगवान का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिस पर हम उंगली उठा सकें, जिस पर हम कह सकें, और उसी का अनुकरण हम लोग करते हैं। भगवान श्री राम का अनुसरण पूर्णतः होता है। भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जिनका अनुसरण नहीं किया जा सकता। हम मनुष्य हैं, हम उतने दृढ़ संकल्प नहीं हैं, हम उतने महान नहीं हैं, हम उतने ज्ञानी नहीं हैं। भगवान की कुछ लीलाएं भी थी, लेकिन जो भगवान ने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो सिद्धांत हम यथावत माने। यदि हम मानते हैं तो भगवान ने जो गीत दिया है, जो गीता दी है, उसमें जो सिद्धांत भगवान ने सेट किए हैं, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं अपने कर्तव्य कर्मों से हटता हूँ तो फिर पूरा संसार उसी का अनुसरण करेगा, और यदि उसका अनुसरण करेगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, धनुष उठाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। धनुष उठाने का मतलब यही है कि अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से अच्छे से करके दिखाना है। क्योंकि यहाँ पर जिसको हम कहते हैं, कई बार हम ऑफिस में, स्टाफ में भी हम बात करते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल, कि हमने लीड करना है बाय एग्जाम्पल। क्योंकि आप महारथी हैं। महाभारत काल में बहुत सारे महारथी थे। जो महारथी होते थे उनके वो महारथियों का अलग ही सम्मान होता था, क्योंकि बाकी जितने रथी होते थे और बाकी जो घोड़े पे आते थे, चाहे वो हाथी पे आते थे या पीछे प्यादे आते थे, ये सब उन्हीं का अनुकरण करते थे। युद्ध में भी और जीवन क्षेत्र में भी सभी महारथियों का अनुकरण करते हैं, और भगवान और अर्जुन दोनों ही महारथी। जय श्री